अब एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो जारी है। कोरोना पर लगाम लगाने पर मंथन के साथ इस मीटिंग में वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में पहले 20 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन आज क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेबाजी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, जो अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ ये लगातार 10:30 बजे से जो बैठक चल रही थी खत्म हो चुकी है। मैराथन बैठक लगातार सुबह 10:30 बजे से अभी तक चल रही थी, अब ये बैठक खत्म हो गई है। मेरे साथ अमित कुमार लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, कुछ डिटेलिंग सामने आई इस बैठक से जुड़ी? नहीं, देखिए, थोड़ी देर में पूरी तरह से एक प्रेस रिलीज आने वाला है कि उस मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, लेकिन जो मुख्य बातें थी, जो कि मुख्य राज्यों ने बातें अपनी कही, वो सामने। जैसे कि दिल्ली ने मुख्य तौर से ये कहा कि अभी जो अचानक जो पीक आया है 10 नवंबर को, जिस तरह सबसे हाईएस्ट देखा गया था, जो नंबर्स आए थे, उसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है बैठक में कि प्रदूषण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि केंद्रीय जो अस्पताल है, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, वहां पर करीब 1000 बेड दिया जाए, ICU बेड दिया जाए। इसी तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि जो बीमारी है उसको रोकने में बहुत ही कामयाबी मिली है, जो डेथ रेट है वो बहुत कम है वहां पर। और सबसे बड़ी बात की जो GST का पैसा रोका गया है उसे सरकार रिलीज करे, क्योंकि उससे कोविड मरीज के इलाज में फायदा होगा। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी बात की वैक्सीन को लेकर जब बात थी, उसको लेकर एक रणनीति पर चर्चा हुई है। पूरी तरह से जो प्रेस रिलीज है वो थोड़ी देर आएगी। आप कह सकते हैं कि मैराथन बैठक चली 10:30 बजे सुबह से लेकर इन्फॉर्मेशन अमित में आ रही है दोबारा आपके पास। देखिए, सीएम केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ये कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में ये तीसरी लहर है और जो पराली जलाई जा रही है उसमें दखल की मांग की है प्रधानमंत्री से केजरीवाल ने। पीएम पराली जलाने के मामले में दखल दें, ये सीएम केजरीवाल ने मांग की है इस बैठक में। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आगे केंद्र का रुख इस पर क्या रहने वाला है, क्योंकि पराली को लेकर चर्चा तो पिछले 3-4 महीनों से होती आ रही थी। जी, सिर्फ 3-4 महीने से नहीं, पिछले 3-4 साल से लगातार ये एक विषय बना हुआ है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, पराली की चर्चा शुरू हो जाती है और वहाँ पर जब पराली जलता है तो, लेकिन इसको लेकर कमी भी आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये जो NCR के जो राज्य हैं उनसे लगातार संपर्क भी हुई, कई लेवल पे बातचीत भी हुई है। लेकिन कई जगह में किसानों को समझाने बुझाने का फायदा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें वो केमिकल से वहाँ पर पराली को वहीं पर नष्ट करके उसे एक उर्वरक बना रही है। तो इस तरह से और भी राज्यों में चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से कारगर अभी नहीं हुआ। इसमें राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो ऐसे में इनका जो, अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, तो दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। दरअसल इस पूरी लड़ाई में अगर आप देखें तो एक तरह का टोपी ट्रांसफर हर राज्य दूसरे पे करता आया है, और यही वजह है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हर लेवल पर देखा गया है कि पर्यावरण से जुड़े मसले को लेकर उसमें हमेशा एक दूसरे को की तरफ जिम्मेदारी डाली गई है। और यही वजह है कि ये समस्या पिछले 7-8 साल से दिन ही नहीं बचे होते हैं, जब तैयारी के लिए समय नहीं रहता है। बहरहाल, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर प्रदेश की स्थिति बताने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।